अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ना, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है। और पता है इतने टाइम से मुझे सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे कमेंट आ रहे थे, प्लीज़ आपने अपना वजन कैसे कम किया वो हमारे साथ भी शेयर करें। और पिछले 2-4 दिन से मैं आपको बता भी रही थी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस पे वीडियो बनाऊंगी। अगर पिछले आपने 2-3 महीने पहले वाले मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, मैंने बहुत ज़्यादा अपना वजन बढ़ा लिया था। और आज मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ, अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी, किन किन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ है और क्या क्या आपको करना चाहिए। और बाकी इसके अलावा कहाँ पर मेरा वेट स्टक हो गया था। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम अपना वेट लॉस कर रहे होते हैं, हमारी बहुत मतलब एक कोशिश होती है, दिलो जान से हम सारी मेहनत कर रहे होते हैं कि इस दफ़ा हम अपना वज़न कम करके ही दिखाएंगे, और बड़ी मुश्किल से 4 से 5 केजी हमारा वेट गिरता है। उसके बाद जैसे स्टक होता है तो फिर हमें डिमोटिवेशन मिलती है, जिसकी वजह से हम दोबारा खाना पीने और वापस से अपनी वही अनहेल्दी रूटीन पर आ जाते हैं। घटने की जगह पर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। आज मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। देखो, हर किसी की बॉडी, हर किसी की हेल्थ एक अलग होती है, किसको किस चीज़ से जल्दी फायदा पहुंचता है, किसको किस चीज़ से जल्दी फर्क पड़ता है। ये सबकी बॉडी ना एक जैसी नहीं होती, किसी का वेट बहुत तेजी से गिरता है और किसी का वेट थोड़ा आराम आराम से गिरता है। आज से 3 महीने पहले तकरीबन 80 केजी हो चुका था और मैं इतनी ज्यादा तंग हो चुकी थी अपने वजन से। 80 केजी से ऊपर जा रहा था, मतलब बढ़ रहा था, दिन ब दिन मजीद और बढ़ने की तरफ था। और मैं इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाने से भी अब डर रही थी, मतलब कि कम कम आना, जिसकी वजह से मेरे कंटेंट पे असर हो रहा था, जिसकी वजह से मेरी व्लॉगिंग बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। ये वजह थी कि वजन बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से मैं ज्यादा अच्छे से शूट नहीं कर पाती थी, कैमरा अच्छे से घुमा के इस तरीके से वीडियो नहीं बना पाती थी। मेरी ये चीजें इतनी ज्यादा हो गई थी, मेरे फेस इतना ज्यादा मोटा हो गया था। अच्छा, जब भी मेरा वजन बढ़ता है ना, सबसे ज्यादा मेरे फेस पे आता है, मेरा मुंह इतना मोटा दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेरा फेस ना शुरू से बचपन से इस तरीके से हेल्दी था। जब मेरा 80 केजी वजन हुआ तब मैंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब मतलब 85 होगा, 90 होगा, फिर क्या मैं 100 किलो से भी बढ़ जाऊंगी, फिर जाकर मैं अपना सोचूंगी। तो खैर मैंने सोचा, मैं इस घर में जैसे शिफ्ट हुई मैंने अपना जिम स्टार्ट कर दिया। कहीं ना कहीं हम ट्रैवल करते हैं तो वो मेरा जिम बीच में स्किप हो जाता है, छूट जाता है, तो मैं उसको दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाती। आज से 3 महीने पहले मैंने अपना जिम स्टार्ट किया था, जब मेरा 80 केजी वजन हो चुका था। जैसे मैं वहां पर गई थी और मैंने बहुत सारी लड़कियों को वहां पर जिम में जाकर देखा जो मेरे साथ उन्होंने ज्वाइन किया था आज से 1 साल पहले। वो इतनी स्लिम हो चुकी थी और मैं अपना वजन उससे पहले और ज्यादा बढ़ा कर आ चुकी थी। तब मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ कि सब देखो उस टाइम से अपने ऊपर लगे हुए मेहनत कर रहे हो, मैं रेगुलर जिम नहीं जा पाती थी। तो खैर मैंने अब ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, मैंने अभी कहीं पे भी ट्रैवल नहीं करना और मैंने अब जिम को कंटिन्यू रखना है। अच्छा, मैंने जो जिम ज्वाइन किया था वहां पर मैंने अपना गोल्डन पैकेज लिया था, जिसमें मेरी डाइटिशियन भी थी, जो कि मुझे पूरा एक डाइट प्लान दे रही थी, जो कि मैंने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। जो मेरी जिम ट्रेनर थी वो मुझे कोई एक आधी डिश बता देती थी तो मैं वही जाकर खाती थी। तो खैर ये सारी चीजें करते करते तकरीबन 5 केजी अपना कम किया जिम में जाकर। लगातार मैं जिम करती रही और साथ साथ मैंने अपने पराठे छोड़े, मैंने अपनी रोटी छोड़ दी थी, उसके साथ चावल छोड़ दिए थे। मतलब कार्ब्स सारे हटाकर मैं सिर्फ प्रोटीन पर आ गई थी, प्रोटीन ले रही थी और साथ साथ जिम भी कर रही थी, जिसकी वजह से मेरा 5 केजी वजन कम हुआ था। बहुत ज्यादा, जिसमें मैंने एवोकाडो टोस्ट लिया था, मैंने ओट्स लिया था, मतलब इस तरीके से हर हेल्दी खाना और हर प्रोटीन वाला खाना मैंने लेना स्टार्ट कर दिया था, जिससे मेरी स्किन, मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे थे और मेरी बॉडी इतना मतलब टाइट, जो इसे ढीली ढीली सी थी वो भी मतलब इतनी टाइट और इतनी अच्छी होने लगी, मेरी स्किन पे ग्लो आने लगा। मैं इतनी खुश थी कि मैं अपना वजन कम करने के साथ साथ अपनी स्किन भी अच्छी कर रही हूँ। जब मैंने देखा कि 75 पे स्टक हो गया और मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं जिम भी जा रही हूँ, शुरू में हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि 1 केजी कम हुआ, 2 केजी कम हुआ, और उसके बाद जब एक टाइम पर आकर आपका वेट स्टक होता है तब हम परेशान हो जाते हैं कि आप क्या होगा, आप तो हो ही नहीं रहा, फिर हम डिमोटिवेट होकर वो सारी चीजें छोड़ देते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है और मैंने छोड़ा भी है। खैर अभी जैसे मेरा 75 केजी हुआ था तब मैंने अपनी वो रूटीन फॉलो की, जिसमें मैंने टोटली जो है ना कार्ब हटा दिए थे, जिसमें मैं एवोकाडो टोस्ट ले रही थी, जिसमें मैं फाइबर ले रही थी, ओट्स ले रही थी, वो मैंने चीज़ें हटाई कि इससे भी मेरा वेट बढ़ रहा है। तब मैंने क्या क्या लेना शुरू किया था, अभी मैंने कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड किए हैं, वो सारा कुछ भी मैं आपको साथ साथ यहाँ पर
लगा दूंगी, आप सब देखते रहिए। थी ईद पे मेरा तकरीबन 75 केजी हो चुका था। पिछली ईद पर आपने मुझे देखा, वहां पर मैंने 75 केजी कर लिया था। सख्त मैं फिर चली गई अपनी एक सख्त डाइट पर, कि मुझे डाइट को सही तरीके से फॉलो करना है। मैंने ये सोच लिया था कि अगर अब मेरा वजन कम नहीं हुआ ना, तो लाइफ में मैं कभी भी कम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी। मैं रमजान में दावतों पर थी, कहीं पर भी थी, हम कहीं पर भी अफ्तारी पे थे, इतना दूर दूर हम होते थे अफ्तारी से। मैं वापस आकर जिम नहीं छोड़ रही थी, मैं वहां पर भी जा रही थी, कुछ भी करके वहां पर भी जा रही थी। और वो मेरी इतनी मेहनत थी, मैंने कहा इस मेहनत को अब मैं छोड़ नहीं सकती। इतना वेट उठाया है, इतनी मेहनत की, और जो जिम करने वाले हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है स्टार्टिंग के टाइम पर। बाद में आपको आदत हो जाती है। तब मैंने सोच लिया था कि नहीं, अब मैंने गिव अप नहीं करना। अब किया तो मैं लाइफ में कभी भी अपना वजन नहीं कम कर पाऊंगी। तब मैंने सोच लिया था कि इस दफ़ा मैंने वजन कम करके ही रहना है। अगर मैं मजीद और सीरियस हुई थी ईद के बाद, जब 75 पर आकर मेरा रुक गया था, जिसमें मैंने रात की वॉक भी शुरू की थी। आप मॉर्निंग की कर लो या रात में कर लो, दोनों में से एक टाइम पर लाजिम कर लो। और बेहतर ये होता है कि रात की वॉक आप लाजिम करो। 1 घंटा मैंने रात को वॉक करना स्टार्ट किया था। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि 7 बजे तक अपना खाना पीना बंद कर देना है। जब जिस दिन आपने 7 बजे, 6 से 7 बजे को जो एक टाइम होता है ना, 7 बजे जिस दिन आपने खाना पीना अपना बंद कर दिया, वो आपके लिए एक मैजिक होगा। इस चीज को काफी लोग ज्यादा सीरियस नहीं लेते कि इस टाइम पर खाना बंद कर देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक बहुत बड़ी आपको मैं टिप दे रही हूँ। मतलब मैंने खुद अपनी लाइफ में ये चीज आजमाई है। बिना अपना रात का बंद कर देना, 7 के बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। आपको जो चीज भी खानी है, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी आपने क्या खाना है, लेकिन 7 बजे तक आपने खाना है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। हाँ, आप उसके बाद ग्रीन टी ले सकते हो। उसके बाद आपने जितना हो सकता है आप पानी पियो और वॉक करो बस। उसके बाद आप देखना कि खुद ब खुद आप जो भी डाइट फॉलो कर रहे हो, आपको कितना फर्क नजर आएगा। 1 घंटे की वॉक और 7 बजे तक खाना पीना आपने स्टॉप कर देना है। खाने पीना मतलब कि कुछ हैवी खाना नहीं खाना। जो भी आपका रात का डिनर है वो आपने 7 बजे तक खाना है। उसके बाद आप ग्रीन टी लो, चाय लो, या फिर पानी जितना हो सकता है, जूस ले सकते हो, कुछ भी वो चीज़ें, लिक्विड वाली चीज़ें ले सकते हो। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मॉर्निंग से मैंने क्या खाना शुरू किया था। अच्छा, एंड में मैं आपको एक टैबलेट बताऊंगी जो कि उससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा पड़ा है, उन टैबलेट से भी, इस डाइट के साथ साथ। तो वो भी आप सुन लीजिएगा। सबसे पहले आप मेरी डाइट देख लो कि मैंने क्या क्या खाना स्टार्ट किया है। अच्छा, ये होता है मेरा सुबह का नाश्ता। 2 बॉयल एग और थोड़ी सी चाय साथ में ले लेनी। इससे जो है ना मेरा नाश्ता बड़ा अच्छा हो जाता है, लेकिन खाली पेट नहीं। निहार मुँह मैं सुबह सुबह जो लेती हूँ वो 1 ग्लास मेरा वार्म वाटर का होता है, उसमें 1 चम्मच हनी का होता है और 1 लेमन स्क्वीज़ करके वो लेना है। अच्छा, नाश्ते के बाद 2 घंटे बाद मुझे 1 एप्पल और 1 कुकम्बर चाहिए होता है, वो मैं खा लेती हूँ। और उसके 2-3 घंटे के बाद मैं 1 बाउल दही का ले लेती हूँ। फिर मेरे रात का खाने का टाइम हो जाता है, जिसमें मैं तिक्का लेती हूँ। अच्छा, इस दौरान आपने जो है ना पानी बहुत ज़्यादा पीना है। मतलब जितना पहले पी रहे थे उसका डबल ट्रिपल कर दें। तकरीबन 15 गिलास आपने दिन में पानी पीना है। जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे वो आपके बाल, आपकी जो स्किन है उसको भी ख़राब होने से बचाएगा और बड़ा हेल्प करेगा आपके वेट कम करने में। ये टैबलेट मैं लेती हूँ बर्बरीन की, ये आप देख लो, स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा दूँगी। बाकी ये टैबलेट मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगी कि आप ब्लाइंडली मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आप ये टैबलेट ले लो। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने ये लेनी होती हैं। मुझे इन टैबलेट से बड़ा फ़ायदा हुआ कि जो भी मैं डाइट ले रही थी उस पर मेरा कंट्रोल हो गया। मतलब मैं पोर्शन मेरा कम हो गया। ये टैबलेट लेने के बाद मेरा पेट ऐसे भरा भरा रहता है, भूख कम लगती है। यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस लगाई हैं, जिन वीडियोस से मैंने जिम स्टार्ट किया था। आप देख सकते हो कि मेरा कितना ज़्यादा वेट बढ़ चुका था। यहाँ पर ये मेरी पिक्चर थी जिनसे मैं कुछ मोटिवेट होती रही हूँ कि नहीं, इनको देखा है तो मैंने कम करना है। अच्छा, मैंने सेम शर्ट्स भी पहन कर दिखा दिए। कुछ लोग कहते हैं वही सेम कपड़े पहन कर दिखाते, पता चलता है कितना वेट कम हुआ है। और कुछ वो कपड़े जो मैं डेली व्लॉग्स में पहनती हूँ, आप सब देखते हो, वो सारे कपड़े मुझे लूज़ हो चुके हैं। और ये शर्ट भी मुझे अच्छी खासी लूज़ हो गई है। आज मैंने इतने टाइम बाद ये शर्ट पहनी है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने अपना वेट इतना ज़्यादा कम किया है। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत हल्का फील होता है आपको। ये मेरी डाइट थी जो कि मैंने आपको बता दी है, जिसमें पानी बहुत 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 ज़्यादा आपको पानी पीना होता है। अच्छा, मैंने ये वीडियो बना रखी थी कि मैंने वेट लॉस कैसे किया, वो सारा कुछ आपने मेरी रूटीन देख ली। कि हुआ क्या है कि साथ साथ मैंने एक टैबलेट भी लेना स्टार्ट किया था, जो कि मैं आपको ये भी वीडियो में पिक्चर लगा दूंगी, आप सब इसको देख लीजिएगा। ये टैबलेट का बड़ा एक फ़ायदा है और पता है हर कोई इस टैबलेट को ले भी रहा है, मैंने देखा है।
डॉक्टर बहुत ज़्यादा इस टैबलेट को आगे रेकमेंड भी कर रहे हैं। जिनको पीसीओएस का भी प्रॉब्लम है ना, उनके लिए भी टैबलेट मतलब बहुत अच्छी है। और ये ना एक ऑर्गेनिक टैबलेट है, इनका कोई नुकसान नहीं है। फिर भी मैं आप सबको नहीं बोलूँगी आप डॉक्टर से पूछे बगैर ये टैबलेट शुरू मत करिएगा। मैंने अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ही ये सब स्टार्ट किया था, तो आप भी पूछ के लीजिएगा। फिर भी मेरी डॉक्टर ने मुझे यही कहा था कि ये ऑर्गेनिक है, इसका कोई आपको साइड इफेक्ट या कुछ भी ऐसा नहीं है, इसका सिर्फ फ़ायदा ही है। फ़ायदा पता है अब इसका क्या है कि इससे आपको भूख कम लगती है। मतलब आप जो अपना एक डाइट लेकर चल रहे हो ना, इस टैबलेट ने ना मुझे बड़ा सपोर्ट किया है मेरे इस 2 महीने की जर्नी में। ये 2 महीने में मेरा जो 10 kg गया है ना, तो इसमें मेरा बड़ा इन टैबलेट ने मेरा साथ दिया है। टोटल आप मेरा देखो कि 15 kg मेरा कम हुआ है। लेकिन जो मेरा 5 kg शुरू में कम हुआ था, उसमें मैं ये टैबलेट नहीं ले रही थी, उसमें मैं बाकी सारे खाने शाने भी खा रही थी। जब मैं सख्त अपनी डाइट पर आई ना, तब मुझसे कंट्रोल नहीं होता था कि मुझे ये भी खाना है, मुझे ये भी खाना है। तब मुझे ये मेरी डॉक्टर ने रेकमेंड की थी ये टैबलेट, जिसका मुझे सच में बहुत फ़ायदा मिला है। ये मैंने पिछली ईद से शुरू किया था और अभी देखो ईद आ गई है, तो कितना तकरीबन 2 महीने मुझे लगा है ये 10 kg कम करने में। और अभी भी मतलब मुझे और अपना वज़न कम करना है, मुझे अपना वेट 60 तक करना है। मतलब मेरे लिए किसी ड्रीम से कम नहीं है कि 65 तक मैं सोचती थी कि पता नहीं मैं कब जाऊंगी। और अब इंशाल्लाह मैंने 60 करना है और बस उसके बाद और मैंने अपना वज़न नहीं कम करना, मैंने 60 करना है। कभी भी आप अपना वज़न कम करने के बाद अनहेल्दी खाने मत शुरू करना। जब आप 2-3 महीने ना एक खाने पर आ जाते हो ना, हेल्दी खाने की तरफ, तब आपको आदत भी हो जाती है। मुझे आदत हो गई है, मुझे सुबह सुबह उठ करना ये चाय पराठे इन सारी चीज़ों की आदत नहीं है कि मुझे उठना है चाय वो पराठे खाने हैं और बड़े बड़े मग भर के चाय के पीने में। चाय बहुत ज़्यादा पीती थी। आपको मेरे अगर व्लॉग्स आपने मेरे पुराने देखे हैं, हर 1-2 घंटे बाद चाय का मग आ रहा है तो मैं चाय पी रही हूँ। मैंने बहुत चाय पीना स्टार्ट की थी, मेरी चाय कम हो गई है। पूरे दिन में मेरा 1 कप होता है, और 1 कप मतलब इस तरीके के सुबह आधा ले लिया तो आधा रात को ले लिया, इस तरीके से पूरा दिन चलता है। वरना कभी कभार आधा कप बस। चाय बहुत कम हो गई है मेरी, मीठा बहुत कम हो गया है। हर आए दिन मेरा कोई ना कोई हलवा, केक, चॉकलेट, जो चीज़ें मीठी मिलती थी सब खाती थी। उन सब चीज़ों को मैंने ख़त्म किया है। मेरे फेस से स्वेलिंग गई है, मेरे फेस पे जो इतना ज़्यादा मेरा मोटा मोटा मुंह लगता था वो कम हुआ है। आज से 2 साल पहले जब मैं मलेशिया जा रही थी, तब भी मैं कोई जिम नहीं कर रही थी, तब भी मेरा 10 kg मैंने अपना वज़न कम किया था, क्योंकि मुझे वहाँ पर वो जीन्स पहननी थी। तो मुझे ये था कि मैं अब जल्दी से अपना वज़न कम कर लूँ। तब भी मैंने यही रूटीन फॉलो की थी और इसी से मेरा 10 kg वेट कम हुआ था। तब भी मैंने 80 पे तकरीबन 80 के करीब गई हुई थी। तब मेरा था कोई 79 था, और जब मैं मलेशिया जा रही थी तब मेरा 69 ऐसे कुछ हो गया था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी हिम्मत हारनी नहीं है। अभी भी मैंने 5 किलो अपना और कम करना है। और ये थी मेरी एक रूटीन जो कि मैंने आज आप सबके साथ शेयर की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे बहुत फ़र्क पड़ा है और मुझे इतना हल्का लगता है, इतना हल्का फील होता है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अपना वज़न कम किया है। और दूसरी बात, मैं आपको एक और भी टिप आपके साथ शेयर करूँ। कभी भी कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो तो अपने मुंह पे टेप लगा लो, किसी को बोलो मत। मैंने ये चीज़ें बहुत बार की हैं। मैं हमेशा व्लॉग बना के, ये देखो मैं जिम जा रही हूँ, ये देखो मैंने आज ये वाला खाना छोड़ दिया, आज मैं ये खा रही हूँ। और बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं। तो आपने हमेशा खुद को मोटिवेट करना है। अपनी चीज़ें मत बताओ कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हो और रात को जल्दी सो रहे हो। ये सारी चीज़ें पता है बताने से भी ख़राब होती हैं। कि आप जिम जा रहे हो, आप मत बताओ। आप हेल्दी खाने खा रहे हो, मत बताओ। जब आप अपने एक गोल को अचीव कर लो ना, फिर आप किसी बंदे को मोटिवेट करने के लिए ये सारी चीज़ें शेयर करो। मैंने ये चीज़ आजमाई है। मैं जब भी अपनी व्लॉगिंग पे मैं व्लॉग बना रही होती हूँ, मैं जब भी कुछ शेयर करने लगती हूँ तो मुझे हमेशा यही होता है कि वो मैं 10-15 दिन फॉलो कर पाती हूँ और फिर मेरा छूट जाता है। तो बेहतर है कि आप बताना बंद करो जब तक आप अपनी मंजिल पर पहुँच नहीं जाते। जब पहुँच जाओ तब आप शेयर करो। और पता है आपको ये चीज़ तो मैंने बताई नहीं कि मैं लार्ज साइज पे पहुंच गई थी। मैं लार्ज पहन रही थी। मतलब ये जो एथनिक के हैं, ये जो सफ़ायर के हैं, इनके मैं लार्ज साइज पे पहुंची हुई थी। और ये जो जे डॉट के हैं, ये सारे मेरे लार्ज साइज थे। ये सारे मैं लार्ज पहन रही थी। लार्ज से अब मैं स्मॉल पे आ गई हूँ। मैं खुशी में यहाँ पर आकर बैठी हूँ कि ये जो मैंने शर्ट भी पहनी हुई है मेरी स्मॉल साइज की है। मैंने पता है कब ली थी? जब मैं लाहौर जा रही थी। मैं वहां पर भी सारी पेंट शर्ट पहनी थी, तब मैंने एक मेरी उसमें स्मॉल साइज की शर्ट आ गई थी, बाकी सारी मेरी मीडियम टू लार्ज थी इस तरीके की।
तो वो मैंने पहनी थी, लार्ज ही थी तकरीबन सारी। एक मेरी स्मॉल थी जो कि मैंने नहीं पहनी थी और वो मैंने आज पहनी है क्योंकि ये मुझे उस टाइम पर आ ही नहीं रही थी। तो खैर ये थी मेरी जर्नी जो कि आज मैंने आपके साथ शेयर किया। इस मेरी पूरी जर्नी में आप सबका स्पेशल थैंक यू, क्योंकि आप सबकी वजह से मैंने ये वज़न कम किया। मैं उनको स्पेशल थैंक यू बोल रही हूँ जो मेरे खुद के दिल के करीब मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो कि सच में मुझे डे 1 से देखते आ रहे हैं। हमेशा मुझे नीचे कमेंट में आकर हमेशा ये कहते हैं कि सितारा अपनी हालत क्या बना रखी, अपने आप को देखो, उठो, अपने ऊपर जिम जाओ, अपने अच्छे कपड़े पहनो, पतली हो, स्लिम दिखो। और मुझे इतनी ज़्यादा ये मोटिवेशन मुझे इनसे मिलती थी कि वो सच में मेरी केयर करते हैं, सच में मेरे लिए सोचते हैं, क्योंकि मुझे शुरू से देखते आ रहे हैं किन हालात में उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे देखा था, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और उसके बाद जब मैं इतना बड़ा मुंह लेकर कैमरे पे आती थी तो मुझे अक्सर नीचे कमेंट आते थे और मुझे इंस्टाग्राम पर स्पेशल मैसेज करते थे, प्लीज़ अपना ध्यान रखो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए प्लीज़ सोचो, अपनी अभी से केयर करो। तो मुझे उनसे बड़ी हिम्मत मिलती थी कि मैं कुछ सोच पाती थी अपने लिए कि हाँ, मतलब कि मैं खुद नहीं सोच रही और वो मेरे लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं तो सोचती हूँ दूसरे तीसरे दिन, कुछ दिन बाद, महीनों बाद सोचती हूँ, और वो डेली मुझे कमेंट करते हैं। जब भी मेरा वज़न बढ़ने लगता था हमेशा आप सबके कमेंट आते थे। स्पेशल थैंक यू आप सबका, क्योंकि आप सबकी वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है। और मैं बीच में बोलना मैंने छोड़ दिया था, मैं ये खा रही हूँ, मैं अब ये खाना नहीं खा रही, अब मैंने वज़न कम करना है तो मैं ये खाऊंगी, बंद कर दिया था। क्योंकि मैं डेली बोल बोल के ना, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो मुझे इस तरीके से डिमोटिवेट कर रहे थे कि ये तो कर ही नहीं पाएगी, इससे कुछ होगा ही नहीं, बस एक दिन का होता है। मैं अगले दिन कभी कुछ खा भी लेती थी तो उसमें मुझे अक्सर मैसेज आते थे कि देखा 2 दिन इसने डाइट की है, फिर से इस पर आ गई, इसका वजन कभी कम होगा ही नहीं। तो मुझे ना उन सारी चीज़ों से बड़ी डिमोटिवेशन मिल रही थी। तो मैंने ये चीज़ें बोलना स्टॉप कर दी कि जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, जब तक मैं अपना गोल अचीव नहीं करती, तब तक मैं बोलूंगी ही नहीं। और अब भी मैं वेट कर रही थी कि मेरा 60 पर पहुंचेगा, मैं तभी आपके साथ ना अपनी ये जर्नी शेयर करूंगी। लेकिन बस पहले आप सबके इतने सारे मैसेज थे तो मैंने कहा चलो आज वीडियो बना ही देते हैं कि आप सबकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची। और अभी आप सब ने मुझे और भी मोटिवेट करना है ताकि मैं अपना 5 kg और मजीद कम कर सकूं और मैं 60 पर पहुंच सकूं इंशाल्लाह। तो मैं मिलती हूँ कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।